Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss a new topic, that is balanced and unbalanced forces. Balanced and unbalanced forces. ठीक, तो जहाँ तक ताल्लुक़ है बैलेंस्ड फोर्सेस का, पहले हम देखेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस को। लिटरली इसकी डेफिनेशन क्या है? if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are said to be balanced. ठीक, टू बी बैलेंस्ड। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली क्या होता है। मैंने आपको बताया कि अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी है, इस पे अगर कुछ फोर्सेस एक्ट करते हैं, लेकिन इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो एक फोर्स बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज रिजल्टेंट फोर्स। अगर वो सारा रिजल्टेंट ज़ीरो के बराबर है देन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। जैसे कि इसको हम समझेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक, ये एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स के ऊपर चार फोर्सेस फिलहाल एक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से पुश करेंगे, ठीक, ये एक फोर्स है जो हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके अपोजिट में एक फोर्स आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रिक्शन, जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगा। और एक यहाँ से नीचे की तरफ है जो कि ग्रेविटी है, ठीक, और ये ग्रेविटी के अपोजिट में ऊपर की तरफ जो है दैट इज़ कॉल्ड एज रिएक्शनल फोर्स ऑफ रिएक्शन यानी फोर्स ऑफ रिएक्शन। सपोज़ अगर हम इसको F1 रखेंगे नाम, इसको F2 रखेंगे, इसको F3 रखेंगे, इसको F4 रखेंगे, ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ, अगर F रिजल्टेंट जो है, फोर्स ऑफ रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट अगर मैं लिखूँगा वो इसके बराबर है, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो लेकिन ये सारे इक्वल टू हैं ज़ीरो। इन नटशल हम ऐसे लिखेंगे, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इन फोर्सेस को हम बैलेंसड फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि तो अब मैं थोड़ा समझाऊंगा। देखो, ये जो अगर हम बॉक्स को पुश करेंगे, तो अगर ये मतलब ये कोशिश हम करेंगे, अगर ये हम बॉक्स को मतलब जब हमने पुश किया, अगर ये अपनी जगह से नहीं हटेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेशनरी बॉडी है ये एक ही जगह पे है। तो अगर आप फिर देखोगे कि आप इसको पुश नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स वाई कि ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो इसकी पोजीशन जो है वो स्टेशनरी रहती है। तो मैक्सिमम जो फोर्सेस इस पे हैं वो ज़ीरो हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ मोशन आ जाती और ये अपनी जगह से हिल जाता, ये थोड़ा सा ये ना हम इसको डिस्प्लेस कर पाते, देन हम ये कह सकते थे कोई वर्क डन है। अगर हमने इसको डिस्प्लेस नहीं किया तो देयरफॉर कोई वर्क डन ही नहीं है, तो जो भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस वजह से हम कह देंगे कि दिस इज़ कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड फोर्स। यानी सबसे पहले आपको यही बात याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी होती है तो इस पर जब ये सारे फोर्सेस जो है एक्ट करेंगे, बट इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा, यानी ऐड जब हम इनको करेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर होगा, तो वर्क डन नहीं होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज ए बैलेंस्ड फोर्स। अब इसके बाद है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एक टॉय कार हम लेंगे, एक कार है यहाँ पे टॉय कार, तो इस पे भी यही चार फोर्सेस एक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ ऊपर की तरफ है रिएक्शनल फोर्स, नीचे की तरफ है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से हम इसको पुश देंगे, ये पुश है हमारा, तो ये इसके डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। तो इसमें भी क्या है कि ये मतलब चार फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे। तो लेकिन जब हम इसको पुश यहाँ से करते हैं, व्हील्स की वजह से क्या होता है, व्हील्स की वजह से ये मूव करता है,
ये टॉय कार क्या करेगी, मूव करेगी। और जब ये मूव करेगी तो दैट मीन्स वर्क तो हो जाएगा ना, क्योंकि ये बॉडी जो है ये डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से, ये एक जगह से होके चली आएगी दूसरी जगह तक पहुंचेगी। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जब ये डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन भी होगा, क्योंकि हमने कुछ वर्क किया है इसको डिस्प्लेस करके। दैट मीन्स जो इस पे सारे ये फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। इन दिस केस हम लिख सकते हैं एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ एफ रिजल्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये मतलब कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड एज द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अब आप नटशल में याद रखोगे कि व्हेन एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो तो वो बैलेंस्ड होते हैं, और व्हेन एफ रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो दोज आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और बैलेंस्ड फोर्सेस में वर्क डन नहीं होता है, बल्कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस में कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर होता है। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस।